नेट में प्रॉब्लम था, डिस्कनेक्ट हो गई मीटिंग। बात कर रहे थे कि हम दिस इज द 15th लेक्चर, केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और ये हमने प्रोटीन्स की बात कर रहे थे कि प्रोटीन्स जो हैं दे आर द बायोमोलिक्यूल्स और दे आर अकरिंग इन cells and all parts of cell. They are macromolecules. ये कैसे बनते हैं? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं और बाय द दे आर लिंक अमाइनो एसिड्स दे आर लिंक बाय पेप्टाइड लिंकेज। और डिफरेंट टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डिफरेंट साइज। Chemistry of protein, different elements, they are present in protein. Carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen may also contain sulfur, phosphorus, coloring non-protein organic groups, and metal ions. So they are polymer formed by subunit called amino acid, linked together by peptide linkage. ये हम देख अमाइनो एसिड्स क्या है। इस अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है, कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स लगे हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा अल्काइल है। ये अल्काइल वेरी करता है जिसकी वजह से अमाइनो एसिड में चेंजेस आती चली जाती है। डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड जनरेट होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। ये दोनों लिंक करते हैं। एक अमाइनो एसिड का NH2 दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक लिंकेज बनता है जिसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इस तरह ये पेप्टाइड चेन बनती चली जाती है, अमाइनो एसिड कंबाइन होते चले जाते हैं और फिर ये प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। ये देखें पेप्टाइड लिंकेज है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि जनाब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है तो बता सकते हैं। फिर प्रोटीन्स क्या होते हैं तो बता सकते हैं। इस शॉर्ट नोट में भी हेडिंग डाल के हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये हमारा अमाइनो एसिड है। ये देखिए एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका OH। दूसरे अमाइनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है इसका H। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया और ये एक दोनों अमाइनो एसिड कंबाइन हो गए। ये जो लिंकेज है अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान, ये पेप्टाइड लिंकेज। इस तरह ये पेप्टाइड लिंकेज होता चला जाता है, अमाइनो एसिड कंबाइन होते चले जाते हैं और दिस द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड लिंकेज इज कॉल्ड प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल दी गई है अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, दोनों का जो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब इसमें 2 पेप्टाइड हैं, 3 हैं, ट्राई पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो आपके प्रोटीन्स कहलाते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड, ये भी हम हेडिंग डाल सकते हैं। एसेंशियल, कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हम बता रहे हैं। वैलीन है, इसमें COOH ग्रुप लगा हुआ है, NH2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और ये क्या है प्रोपाइल ग्रुप। फिर यहाँ ल्यूसीन है जिसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर आइसोल्यूसीन है, इसके अंदर भी एक ग्रुप लगा हुआ है। फिर फिनाइल एलानीन है, ये इसमें बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है, मुख्तलिफ तरह की अल्काइल चेन है जिससे अमाइनो एसिड मुख्तलिफ हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इसको ड्रॉ करने की यकीनन मुश्किल काम है। ये नहीं कि हम ड्रॉ करने लग जाएंगे, पूछा जाएगा, लेकिन हमें एक आइडिया होना चाहिए। डिफरेंट किस्म टाइप्स के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के। देखें मुख्तलिफ, यहाँ ये पता होना चाहिए कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये देखें NH2 ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वही अमाइनो एसिड्स कंबाइन हुए हैं और ये यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया, अल्फा हेलिक्स, बीटा हीटेड शीट। फिर ये टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया, फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर आ गया। इस तरह कंबाइन होते चले जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फिर एक और एग्जांपल और क्लियर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके जो प्रोटीन्स होते हैं, इनके दरमियान चूँकि ये NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, कार्बोनाइल ग्रुप और NH ग्रुप, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, ये आपस में जो प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। फिर ये टर्शरी स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। फिर ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है।
प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। आसान नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे नहीं कि अमाइनो एसिड कंबाइन कर लिया और जो हमने प्रोटीन बना लिया। हम लैब में ज़रूर ये करते हैं कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स लेते हैं और वो अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए से हम कंबाइन करके चले जाते हैं प्रोटीन बनाने में, लैब में एक प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। तो लेकिन जो नेचुरल वे में जो बायोसिंथेसिस है इसकी, प्रोटीन सिंथेसिस, वो क्या है, वो डीएनए और आरएनए के जरिए सिंथेसिस होती है इन द बॉडी। ये हमारे पास डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये और फिर ये डीएनए पहले बनता है और फिर डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट जो है ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए डीएनए भी बना रहा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। और फिर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को लेकर जाता है और कंबाइन करता जाता है और प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। आरएनए से, डीएनए से आरएनए बनता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और फिर इसके जरिए से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है जो अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज करते हैं। इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जरिए से प्रोटीन फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रोटीन्स का बता दिया, प्रोटीन्स क्या होती हैं, कैसे बनता है, कैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या है, पेप्टाइड लिंकेज क्या है। तो शॉर्ट और थिंग थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको शॉर्ट आंसर आते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से रिलेटेड है, तो इसको भी हम पहले देख लेते हैं, बाद में आपके क्वेश्चन आंसर्स को हम जवाब देंगे। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है देखेंगे, फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड और शुगर्स के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है और शुगर के साथ पीसेस लगे हैं। ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। ये बात, अभी न्यूक्लियोटाइड ये कंबाइन होता जा रहा है दूसरे सेल, शुगर और फास्फोरस के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एक चेन बनती चली जा रही है। दिस इज द न्यू, ये पूरा एक न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। DNA generated. It is a very large molecule that has two main parts. The backbone of nucleic acid made of alternating sugar and phosphate molecule bonded together in a long chain. ये जो फॉस्फर जो फास्फोरस है और शुगर्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बनता चला जाता है और एक पॉलीमर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस पॉलीमर ही असल में ये डीएनए बनाता है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। फास्फोरस और शुगर के दरमियान जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ईच ऑफ द शुगर ग्रुप इन द बैकबोन इज अटैच्ड जो to the third type of molecule called the nucleotide base। ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये बैकबोन नीचे से अटैच है एक बेस के साथ, नाइट्रोजीनस बेस के साथ होता है। ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनिक बेस प्योरीन और पायरिमिडीन, और ये एक जो पूरी चेन चल रही है जिसका डीएनए सिंगल चेन। अच्छा, इसका तो दूसरा हमारे पास यहाँ है द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? द न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, दोनों हमें डिफाइन करने आने चाहिए। द केमिकल कैरियर्स ऑफ सेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या कैरियर हैं ये जो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं सेल की, कोडेड इन अ सेल्स डीएनए in the information that determine the nature of the cell, control its growth and division, and direct biosynthesis of the enzymes and other proteins required for cellular function। ठीक है, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं सेल के बनने की और सेल डिवीजन की
ठीक है, बायोसिंथेसिस की तमाम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इसमें कुछ पूछना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? जी, तो पूछना चाह रहे हैं आप? समरा कलीम साहिबा कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, समरा कलीम साहिबा कुछ पूछना चाह रही हैं आप? जी, ये कोमल नदीम साहिबा कुछ आप पूछना चाह रही हैं? आपने हैंड रेस किए हुए हैं, तो लेक्चर कंटिन्यू करें। कोमल नदीम साहिबा जी। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत ज्यादा स्लो आवाज आ रही है आपकी। लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यस सर, अच्छा, समझ नहीं आ रहा, बहुत स्लो आवाज आ रही है। बहुत स्लो आ रही है, क्यों आ रही है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि साउंड सिस्टम तो मेरा बिल्कुल क्लियर है। देख लेते हैं। हम्म, अच्छा जी, आवाज आ रही है अब मेरी आपके पास? जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है? तो ये दफा जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी आप लोग? जी, तो ये सैयदा परवा साहिबा मुझे बताइए, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपको कोई जवाब देंगे तो मुझे पता चलेगा। अब्दुल बासित आप मुझे बताइए, आवाज आ रही है मेरी? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलें लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, वरना टाइम भी हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें स्लो आ रही है, ठीक है। ये कोई कौन क्या कह रहा है? जी आ रही है सर, ठीक है, आ रही है आवाज, कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में ये हम आरएनए और डीएनए की बात कर रहे थे। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? शुगर और बेस का जो कॉम्बिनेशन है ये न्यूक्लियोसाइड है, यानी इसमें फॉस्फेट नहीं लगा हुआ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड है और तीनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में कि ये देखेंगे, ये शुगर है और ये बेस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है जी? न्यूक्लियोसाइड। एक फॉस्फेट लगा दिया न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट लगा दिए न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट लगा दिया न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। तो ये तीनों जो हैं ये तो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और ये वाला जो है वो न्यूक्लियोसाइड है, ये बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन। फिर एक दफा देखें दोनों का डिफरेंस। न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर और बेस। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये दोनों का एक फर्क है, हम बता सकते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। डीएनए क्या चीज है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें फर्क क्या है? ये एक आपके पास न्यूक्लियोटाइड है,
यानी इसमें फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है। ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन होता है। ये फॉस्फेट का OH और शुगर का H, ये वाटर निकल जाता है और ये एक दोनों मोनोमर डाइमर बन जाते हैं। इस तरह ये कंबाइन होते चले जाते हैं, एक लंबी चेन बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA कैसे बनते हैं? RNA में भी शुगर है, फॉस्फेट है और बेसिस लगे हैं। ये देखिए, फॉस्फेट, शुगर और बेस। फर्क क्या है दोनों में? फर्क है, फर्क ये होता है जैसे DNA और RNA, फर्क क्या है कि इसके अंदर जो RNA में शुगर है वो है राइबो राइबोस राइबोस शुगर। इसमें डीऑक्सीराइबोस है। इसमें बेसिस भी मखसूस होते हैं, साइटोसिन है, ठीक है, ग्वानिन कॉमन है, एडेनिन कॉमन है, यहाँ यूरेसिल होता है, यहाँ थाइमिन होता है। थोड़ा सा एक दो बेसिस में फर्क है और बाकी बेसिस कॉमन है, बस ये एक फर्क। लेकिन यहाँ पे जो शुगर है वो राइबोस है, यहाँ सेकंड 2 प्राइम में OH लगा हुआ है और यहाँ पे 2 प्राइम पे H लगा हुआ है। ये शुगर का फर्क है और बेसिस का फर्क है। तो ये DNA हो गया, ये RNA हो गया। इसका भी ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। DNA में डबल हेलिक्स होता है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो पॉलीमर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कंबाइन होते हैं। RNA में सिंगल होते हैं। फिर देखें DNA वर्सेस RNA, ये डीऑक्सीराइबो, इसमें शुगर ये है, सेकंड पे DNA में जो शुगर लगी है डीऑक्सीराइबो, उसमें H लगा हुआ है और यहाँ पे OH लगा हुआ है। यहाँ थाइमिन बेस है, यहाँ यूरेसिल बेस, बाकी तीनों बेस कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये थोड़ा सा ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंड है और यहाँ पे डबल। ये थोड़ा सा फर्क है DNA RNA। अब इसमें DNA क्या है, RNA क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, ये हमें इसका थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है जी। अब ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट नोट के लिहाज से आपको बता दिया। अब आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं इसमें जी, कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये कोई सवाल है किसी को? जी, मैं आपको बल्कि यहाँ पे म्यूट भी कर देता हूँ। जी, वो कोई सवाल, ये हमारा एक लास्ट लेक्चर था एक तरह से, तो हमने किया है अभी, तो सवाल करना चाहते हैं तो करें। तो ये सब चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं सर तो जी जी बोलिए। सर ये पूरे लेक्चर में आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, इतनी स्लो आवाज आ रही है, कुछ भी लेक्चर में समझ नहीं आया, इतनी स्लो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अभी भी स्लो आ रही है आवाज़? जी सर, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, क्या कर सकते हैं, ये कुछ नेट के इश्यूज होते हैं। लाए यहाँ से तो सब चीज़ें क्लियर हैं, बीच में कोई कनेक्टिविटी का मसला होता है, बार बार क्या है, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम्स आ रहे हो। लेकिन हमारा लेक्चर तो सारा आपका आसान है और सब आपने देख लिया होगा, कोई चीज़ में ऐसी मुश्किल आपको नहीं हुई होगी। सर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं जी जी, सर, उसमें नॉमेनक्लेचर कौन सा नॉमेनक्लेचर करना है सर? जो आपने हमें क्लास में कराया है वही करना है? नोमेनक्लेचर तो वही होता है ना, और क्या होता है, IUPAC नेमिंग तो एक ही है। सर IUPAC मतलब जो क्लास में आपने कराए हैं उसी के करने हैं ना? जी जी वही करने, तो कंपाउंड तो कोई भी दिए जा सकते हैं, जो मैंने करवाए सिर्फ वो तो नहीं होंगे ना, और भी उससे मिलते जुलते कंपाउंड दिए जा सकते हैं। आपको जो नेमिंग का जो उसूल है वो पता होने चाहिए। आप कोई भी नाम लिखा जाए आप उसका नाम लिख सकते हैं IUPAC नेमिंग। जी, और कोई सवाल? जी जी, कोई और सवाल पूछना चाहें आप मुझसे? सर जी
सवाल सर पूछना है। असाइनमेंट का बता दें ड्यू डेट का, और ये भी बता दें कि पीडीएफ बनाना है उसका या हमें पेपर पे करना है, उसके बाद पिक्चर्स आपको देनी है। और जो स्ट्रक्चर्स हैं यूपीएससी नेमिंग के, वो बस कोई भी कॉमन स्ट्रक्चर्स जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिख दें हम। मतलब कितने लिखने हैं स्ट्रक्चर्स, तो बहुत होते हैं ना। ऐसा लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर लिखने में बहुत सारे के सवाल है ऐसा? क्या सवाल? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा सवाल है उसके अंदर जिसमें लिखा हुआ हो कि जनाब इतने स्ट्रक्चर बनाने हैं? सर उसमें बताया नहीं है कि कितने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, अब आवाज आ रही है? जी सर। अब आ रही है आवाज? जी क्लियर आवाज आ रही है? सर बेहतर है पहले से। पहले से बेहतर है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, उसमें जो सवाल है उनको सॉल्व करें। स्ट्रक्चर बनाने को तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसा सवाल। सर नॉमेनक्लेचर का है क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है। सर वो सर नॉमेनक्लेचर लिखना है हमें ना, तो हम एग्जाम्पल्स जो है नॉमेनक्लेचर लिखने की वो हम बुक से ले लेते हैं, या पहला जो आपने कराई है मुझे हम पढ़ वो कर के लेते बताएं, हैं। पहला सवाल क्या है? अच्छा, वो उसमें कुछ नहीं लिखा, वो असाइनमेंट नहीं है। उसमें लिखा है कि प्रैक्टिस करें। ये एक सवाल है कि आप प्रैक्टिस करें कुछ IUPAC नेमिंग की, एल्डिहाइड के कुछ प्रैक्टिस कर लें। ये प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, कुछ जितने भी उनकी प्रैक्टिस करें आप, ये है। और 2-4 प्रैक्टिस करके यहाँ लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, उसके यहाँ लिख दें, ताकि हमें पता चले कितना आपने अंडरस्टैंड किया। बाकी प्रैक्टिस आप कितनी 50 की करें, 60 की करें, वो आपकी मर्जी। और सर ये हमें पेपर पे करना है या फिर हम इसकी पीडीएफ वगैरह प्रिपेयर करके आपको सेंड करेंगे, और ड्यू डेट बता दें, ये सब बता दें इसका थोड़ा सा। हाँ, बस ये इंशाल्लाह इस महीने के लास्ट तक आप कर लें, और इसको आप सॉल्व करके अगर यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो आपके पास तो लिखा हुआ होगा सारा, उसको आप प्रिंट आउट मुझे दे सकते हैं, कंप्यूटर पे सॉल्व कर लें और वैसे सॉल्व कर लें, ठीक है ना। और उसको फिर आप अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुलती अगस्त के एंड तक, वो 15 सितंबर तक खुलती, तो उससे पहले असाइनमेंट सबमिट करना है, तो उसको आप या तो कंप्यूटर पे लिखा हुआ होगा तो आप मुझे सेंड कर दें एक, दूसरा आपने हाथ से लिखा हुआ है तो उसकी पीडीएफ बना लें, उसकी पिक्चर्स ले लें, पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर दें। लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं कीजिएगा, मेरे ईमेल एड्रेस पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ईमेल एड्रेस पे करना है, मेरे ईमेल करना है मुझे, व्हाट्सएप पे नहीं करना, व्हाट्सएप पे देखना मुश्किल होता है, ईमेल कर दीजिए आप लोग। और कोई सवाल? आवाज़ क्लियर है आप? यस सर। अच्छा चलो, अब क्लियर आ रही है, अच्छी बात। सर इक्वेशन में हमें वर्डिंग राइट करनी होगी? 1-2 जुमले लिख दें। अगर कहीं ये लिखा हुआ है जी कंप्लीट द इक्वेशन या राइट द इक्वेशन, तो सिर्फ आप इक्वेशन लिख दें, ठीक है। कहीं लिखा है जी आपने थोड़ा सा डिफाइन भी करना है और एग्जाम्पल देनी है इक्वेशन के जरिए, तो डिफाइन करने में थोड़ा सा लिखना, ये दोनों मिलते हैं। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी कह रहे थे आ रही है, अब कह रहे नहीं आ रही है आवाज़। अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, अब बिल्कुल सही आ रही है। अब सही आ रही है? जी अच्छा चलें, अभी एक इश्यूज हैं, क्या कर सकते हैं। सर, दोबारा रिपीट कर दें ये बात। हाँ, मैं ये आपसे कह रहा था कि अगर ये बात आती है कि सिर्फ इक्वेशन लिखनी है ना, तो सिर्फ इक्वेशन लिखें, लेकिन आता है जी डिफाइन भी करें और इक्वेशन भी लिखें, तो फिर आप 1-2 जुमले लिख सकते हैं कि जनाब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन होती है और ये प्रोडक्ट मिलती है। अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो हम 1-2 जुमले लिखते हैं। अगर सिंपल इक्वेशन लिखनी आती है कि जनाब राइट द इक्वेशन, तो हम सिर्फ इक्वेशन लिख दें, क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो ठीक, अल्लाह हाफिज। और तो कोई सवाल नहीं है, ख़त्म करते हैं लेक्चर। अच्छा, कल हमारा एक लेक्चर और है जो रिवीजन क्लास होगी हमारी ना, जिसमें हमने जो यहाँ तक कोर्स हमारा ख़त्म हो गया, शुरू से लेके आखिर तक एक लेक्चर मैंने बनाया जिसमें इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, तो हम रिवाइज करेंगे। कोई चीज़ पूछनी हो तो कल पूछ सकते हैं, है ना। और अगर हमारे एक दोस्त भी हैं वो आए हुए हैं, तो अगर कोई मोटिवेशनल लेक्चर भी हो गया तो हम कल कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे, ठीक है।
ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।